आज की क्लास में हम लोग बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना देखेंगे। जब आपको सरल वितरण दिया रहे, सीधे प्रेक्षण दे दिया जाए, जब आपको माध्यक निकालना रहता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम? तो सबसे पहला काम करते हैं सरल वितरण के लिए, जब आपको आंकड़े दिए रहे सीधे, वहां आपको बारंबारता नहीं दी रही। सरल वितरण के लिए जब आपको माध्यक ज्ञात करना होता है, तो माध्यक के लिए सबसे पहला काम आप करते हैं, जो आप प्रेक्षणों की संख्या गिनते हैं, जो प्रेक्षण कितनी बार हुई, और प्रेक्षण की संख्या को हम सूचित करते हैं n द्वारा सूचित करते हैं। प्रेक्षणों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं। और प्रेक्षण का संख्या जब हम निकालते हैं तो इसमें दो स्थितियां होती है, या तो प्रेक्षणों की संख्या सम होगी, अर्थात जो संख्या होगी जैसे 4, 6, 8 इस तरह से होगी, अर्थात 2 से विभाज्य होगी, या फिर दूसरी स्थिति होगी जो 3, 5, 7 आएगा, यानी 2 से विभाज्य होगी, यानी कि विषम होगी। तो प्रेक्षणों की संख्या दो तरह के आएगी, एक होगा जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, और दूसरा होगा प्रेक्षणों की संख्या सम हो। तो उसके लिए सरल वितरण के लिए आपको दो सूत्र याद रखने हैं। अगर विषम रहा तो आप क्या करेंगे, n/2 प्लस 1वां n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण को लिख देंगे। जो प्रेक्षण होगा n/2 प्लस 1वां, वही आपका माध्यक हो जाएगा। अगर प्रेक्षणों की संख्या सम रहे तो फिर हम n/2वां चरमान और n/2 प्लस 1वां जो प्रेक्षण होगा उसका औसत निकालेंगे। n/2वां प्रेक्षण और n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण का औसत निकालेंगे, अर्थात यहाँ पर दो आंकड़े आ रहे हैं और दोनों को 2 से भाग दे देंगे, तो जब सम रहेगा तब आपको माध्यक निकल जाएगा। तो माध्यक का आपका दो फॉर्मूला हो गया सरल वितरण के लिए, जब विषम हो तब माध्यक ज्ञात करना, और जब सम हो तब माध्यक ज्ञात करना। ये दो फॉर्मूले आपको सिंपल से फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं। जब आपको अगर एक बारंबारता बंटन का आपको माध्यक ज्ञात करना है, ध्यान देना है, बारंबारता बंटन में क्या होगा, तो जो कोई आंकड़ा रहेगा वह कितनी बार आता है, ये चीज आपको दिया रहेगा, तो उसका आपको जो है माध्यक ज्ञात करना है। तो क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करना है, आपको जो दिया गया प्रेक्षण है, जो दिए गए आंकड़े हैं, उनका जो है बारंबारता से आप संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, और संचयी बारंबारता निकालने के बाद कुल बारंबारता यानी कि n का वैल्यू निकाल लेंगे, जो टोटल जो प्रेक्षण हुआ वह कितनी बार हुआ, और फिर उसका आधा निकालेंगे, यानी कि n/2 ज्ञात करेंगे। अगर n/2 जो मान हमारा आएगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमको लेनी है। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे, जिसका भी संचयी बारंबारता n/2 से ठीक बड़ा होगा, वह जो चर मान होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, या फिर माध्यक हो जाएगा। माध्यिका और माध्यक दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग चीज नहीं है। तो चलिए यहां पे हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो चर मानों की संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। इसके बाद कुल बारंबारता आपको n निकालना है, और n निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, उसका आधा n/2 निकाल लेंगे, और जिस चर मान की संचयी बारंबारता n/2 के ठीक बाद होगी, वही जो चर मान होगा वह उसकी माध्यिका होगी, न कि संचयी बारंबारता। चर मान उसकी माध्यिका होगी। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करें। यहाँ प्रेक्षण दिया गया है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और सभी की बारंबारता दी गई है 4, 6, 13, 8, 9, 6, 4। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हमको पहले संचयी बारंबारता सारणी निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला कॉलम होगा उसमें हम प्रेक्षण को रखेंगे। प्रेक्षण के ठीक बाद हम बारंबारता का स्थान देंगे, और बारंबारता के बाद हमें इसमें संचयी बारंबारता भी निकालनी है। संचयी बारंबारता भी हम निकालेंगे इसमें। और प्रत्येक ये सारणी आपको बस इतना ये बड़ा होगा, इससे बड़ा आपको सारणी बनाना नहीं है। इसमें 3 ही चीज लेना। प्रेक्षण है आपका 8, इसके बाद है आपका 9, इसके बाद है 10, फिर है आपका 11, 12, 13 और फिर 14। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसकी बारंबारता को लिख लेंगे। 8 की बारंबारता कितनी है, 4, 9 का हो गया आपका 6, 10 का हो गया 13, 11 का हो गया 8, 12 का हो गया आपका 9, 13 का 6 और 14 का 4। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे। ध्यान देना है, संचयी बारंबारता क्या होती है, किसी भी चरमान की बारंबारता और उससे पहले के सभी चरमानों की
बारंबारताओं का योग ही किसी चरमान की संचयी बारंबारता होती है। किसी भी चरमान की आपको संचयी बारंबारता निकालनी, उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी दिए हुए चरमान की बारंबारता निकालेंगे और उससे पहले वाले जितने भी चरमान रहेंगे उन सभी की बारंबारताओं को आपको क्या करना है, जोड़ते हुए लिखना है। तो यहां देखिए इसकी बारंबारता 4 है, 8 की बारंबारता कितनी है, 4, और 4 से पहले कोई भी चरमान है ही नहीं, तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी रह जाएगी, 4। अब देखिए 9 की संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, तो इस वर्ग की संचयी बारंबारता जो है 6 है, और इससे पहले वाला कितना है, 4 है, तो इसका संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 की संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, तो 10 की बारंबारता है 13, और इससे पहले जो आया 9 और 8, इसकी संचयी बारंबारता का योग कितना है, 10, तो इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13 और 10 हो गया आपका 23। फिर देखिए इस 11 की संचयी बारंबारता निकालेंगे 8, और इससे पहले वाले सबका जोड़ कितना है, 23, तो इसको ऐसे करके जोड़ करके हमको संचयी बारंबारता निकालते जाना है। फिर 12 की संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो इसकी संचयी बारंबारता है 9, और इससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता का योग जो है वह 31 है, तो 31 और 9 को जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 40। फिर 13 वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 6, और इससे पहले वाले सभी वर्ग का जो है योग कितना है, 40, तो हो गया ये आपका 46, और ये हो गया 14, और ये है 14 का जो है आपका 4 है, और इससे पहले वाले का 46 है, तो टोटल हो गया आपका 50 हो गया। अब यहाँ देखिए बारंबारताओं का कुल बारंबारता हम निकालेंगे, संचयी बारंबारता हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, कुल बारंबारता यानी कि n निकालना है, तो सभी बारंबारता को जोड़िए, 6 4 10 और 13 23, 8 31, 9 40, 6 46 और 4 50। हमेशा ध्यान में देना है, हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो कुल बारंबारता जो होगी वह संचयी बारंबारता जो अंतिम चरमान की संचयी बारंबारता होगी वह उसके बराबर होगी। देखिए यहाँ भी 50 हो गया और यहाँ भी 50 हो गया, तो यहाँ n बराबर कितना है, 50 है। n बराबर कितना है, बारंबारताओं का कुल योग कितना है, 50, इसलिए हम n/2 निकालेंगे, तो n/2 कितना हो जाएगा, यानी कि 50/2 हो जाएगा, और 50 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 25 मिलेगा, तो 25 हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है, हमने n/n निकाल लिया, n/2 ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, अब हमको संचयी बारंबारता को देखना है, वैसा संचयी बारंबारता को देखना है जो n/2 के ठीक बाद है या फिर ठीक बड़ी है। यहाँ ठीक बाद को आप ठीक बड़ी कर लीजिए, ठीक बड़ी हो तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है कितनी है, तो n/2 यहाँ कितना है, 25, और देखिए यहाँ 25 से ठीक बड़ा क्या है, 31, यहाँ 25 से पहले कितना है, 23 है, तो 23 तो आपको छोटा हो गया, क्या लेना है आपको, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेना है, न कि छोटी वाली लेना है। तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, बड़ी संचयी बारंबारता, तो n/2 यानी कि यहाँ पे n/2 का वैल्यू आपका कितना है, यहाँ 25, तो 25 से ठीक बड़ा मान कितना है इसमें, 31, 40 भी बड़ा है लेकिन हमको उसके ठीक बाद वाला लेना है, तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आपका कितना हो गया, 31 हो गया, कितना हो गया, 31, और 31 जो है का 31 किसका संचयी बारंबारता है, 31 का चरमान आपको कितना दिया हुआ है, 11, तो 31 का आपका चरमान कितना है, 11 है, 31 का चरमान कितना है, 11, इसलिए माध्यिका जो हो जाएगी, इन सभी पदों की माध्यिका जो होगी या माध्यक जो होगा वह कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा था, कब, जब बारंबारता बंटन आपको दिया रहे और आंकड़े कैसे हो, अवर्गीकृत हो, आंकड़े कैसे हो, अवर्गीकृत हो, यहां बांटा गया नहीं था। जब वर्ग अंतराल आएगा तो इसके लिए हम आगे देखते हैं।